जो पैर कटे हुए हैं, पत्थर की जो मूर्तियां यहाँ पर है, किस तरह से पैर कटा हुआ है और ये देखिए सर कटा हुआ है। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी को कहते हैं कि रानी का सुरंग यहीं से था और यहाँ से वो रानी घाट नहाने जाती थी। कि जो भी चीजें है यहाँ पे अंदर से ये निकली हुई है और किस तरह से किसी का पैर, किसी का सर कटा हुआ है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर आज अभी पहुंचे हुए हैं और ये देखिए जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं, ये भी बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। पता नहीं बाबा और पापा बोलते थे, बहुत पुराना है। यहाँ से कुछ दूरी पर रानी घाट का वही रास्ता है जो हमारे बाबा दादा बताते थे कि यहाँ से रानी जाती थी नहाने के लिए। अंदर अंदर एक सुरंग भी है, वो उसके माध्यम से जाती थी। कहाँ पे काम आप किए थे यहाँ पे? जी, काम किया। कब खुदाई हुई थी? 2015 में। 15 में। यहाँ से क्या क्या मिला था? यही से मूर्ति मिला था, हड्डी उड्डी सब मिला था। 8-10 फीट का। हाँ, इतना बड़ा बड़ा था। इसमें बहुत सामान निकला है, लोहा, भाला, आकारी लोहा का सामान पहले वाला चिन्हाता नहीं था। एक जूता भी निकला वहाँ पे कोने पे। फिर मूर्तियां वैसे जो वहाँ पे रखा हुआ उधर भी निकला। हाँ, ये सब मूर्तियां जो रखी हुई है सब यहाँ से निकली। बक्सर से 10 किलोमीटर दूर आइएगा तो एक गांव का नाम पड़ता है चौसा। वहां पर एक लड़ाई लड़ी गई थी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। ये लड़ाई इतिहास के पन्नों में दर्ज है चौसा की लड़ाई से। मैं अभी उसी स्थल पे मौजूद हूं और देखिए यहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है और ऊपर लिखा भी हुआ है चौसा की लड़ाई। चौसा ग्राम वर्तमान में बक्सर शहर से 10 किलोमीटर पश्चिम कर्मनासा नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित है। यह ग्राम चौसा की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेर शाह के बीच 25 जून 1539 ईस्वी को हुई थी। शेर शाह ने असावधान हुमायूं की सेना पर रात्रि में आक्रमण कर दिया। मुगल सेना इस अचानक आक्रमण का सामना नहीं कर सकी एवं युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। इस लड़ाई में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया। चौसा ग्राम का ही निजाम नामक भिस्ती ने मशक के सहारे बादशाह हुमायूं को गंगा नदी में तैरकर पार कराया तथा हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं ने अपनी प्राण रक्षा के बदले में भिस्ती निजाम को दिल्ली की गद्दी पर आधे दिन के लिए ताजपोशी कर दिया। इस आधे दिन की बसाहत के दौरान निजाम ने पूरे देश में चमड़े का सिक्का चलाया। इस लड़ाई में लगभग 8000 मुगल सैनिक एवं अमीर मारे गए तथा हुमायूं की प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुंचा। दूसरी तरफ यह युद्ध शेर शाह के उत्थान में मील का पत्थर साबित हुआ। यानी सूरी साम्राज्य की जो स्थापना हुई इसी लड़ाई के बाद हुई 1539 में और फिर लगातार 1555 तक ये सूरी साम्राज्य पूरे भारत पे राज किया। और जो यहाँ पर नदी का जिक्र किया गया है कर्मनसा नदी की, देखिए यही पास में नदी है। यही आप जाइएगा तो यहाँ से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पे नदी है कर्मनसा नदी और उसी के पश्चिम साइड कर्मनसा नदी के पश्चिम साइड में ये स्तूप बना हुआ है। चौसा की लड़ाई का ये मैदान है। चलिए कुछ यहाँ पर मैं तस्वीरें देखा हूं, यहाँ पर कुछ ऐसे चीज है जो उस जमाने की याद दिलाते हैं। कुछ लोग यहाँ भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, यहाँ के युवा है। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं इस लड़ाई का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि 1526 में बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और उसके लगातार कंटिन्यू 1539 तक बाबर का लड़का हुमायूं था और हुमायूं के बाद जो सत्ता चल रही तो सासाराम के रहने वाले शेर शाह सूरी यहाँ पर हुमायूं को पराजित करके भारत में अपना राज स्थापित करते हैं, यानी सूरी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और उसके बाद लगातार वहां से 1539 से लेकर के 1555 तक ये सत्ता रहती है, यानी सूरी साम्राज्य का शासन यहाँ पर चलता है। और एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा। उसके बाद फिर 1555 में हुमायूं सूरी साम्राज्य के छठे शासक को हरा करके फिर से एक बार भारत पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और उसके बाद लगातार 1857 तक मुगल साम्राज्य यहाँ पर राज करता है भारत पे। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को आप देखिए। ये देखिए यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि बहुत पुराना पत्थर के जो ये आप देख सकते हैं सारा कुछ आप दिख रहा है। ये मूर्तियां हैं, जो पत्थर की ये मूर्तियां हैं, कितनी पुरानी है वहां पे जो लोग हैं मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। मगर ये देख सकते हैं, देख करके आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये बहुत पुरानी पत्थर की मूर्तियां हैं। पता नहीं कौन से जमाने की है। ये लोग कहते हैं कि
खुदाई में ये जो मूर्तियां हैं निकली हुई थी। ये मूर्तियां आप देख सकते हैं कि ये कौन से जमाने के हैं जो मूर्तियां दिख रही है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यही सब चीजें यहां पर दिखाई दे रही है। एक और चीज मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। ये देखिए जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं, ये भी बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। पता नहीं कितना दिन पुराना ये पीपल का पेड़ है। यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, मगर यही मैदान है। लोग कहते हैं कि यही जो मैदान है 1539 में लड़ाई लड़ी गई थी, चौसा की लड़ाई के नाम से वो प्रसिद्ध है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, और हुमायूं यहां पर अपनी जान बचाने के लिए, यहीं पर देखिए एक साइड गंगा नदी और एक साइड इधर करमनासा नदी है। यहीं पर गंगा नदी और करमनासा नदी का मिलान होता है। यहाँ के बाद करमनासा नदी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यहीं आकर गंगा नदी में करमनासा नदी मिल जाती है, और यहां से करमनासा नदी समाप्त हो जाती है, और आगे गंगा नदी है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, पीपल का पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूं। जो ये पीपल का पेड़ आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। पता नहीं कितना पुराना है। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे दादा बाबा कहते थे ये पीपल का पेड़ जमाने से देख रहे हैं। यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि क्या यहाँ के लोग बता सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, वही चीज मैं आपको बताया, यहाँ पर आइएगा तो आपको पता चलेगा कि जो लड़ाई लड़ी गई थी, आज भी इतिहास के पन्नों में वो लड़ाई दर्ज है। और पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, कोई भी 10वीं के क्लास हो या जहां भी आप पढ़िए, बारे में जिक्र किया गया है कि कैसे यहाँ पर शेर शाह सूरी हरा करके अपने साम्राज्य की स्थापना वो किए हुए थे। ये पता है आप लोगों को पीपल का पेड़ कब का है? वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना। कौन बोलता है? हमारे बाबा और पापा बोलते थे। बहुत पुराना है। कि मतलब उन लोगों के जमाने से? हाँ, इन लोगों के जमाने से पहले ही मतलब क्या बोलते हैं कि ये लोग कितने दिनों से देख रहे हैं? उन लोग कहते हैं ना, हम लोग है तभी बहुत पुराना का पेड़ है पीपल का। अब हम लोग भी देख रहे हैं। यहाँ के बारे में लोग क्या कहते हैं? यहाँ के युद्ध हुआ था। फिर यहाँ खुनैया भी हुआ था। खुदाई भी हुई थी? कब खुदाई हुई थी? कुछ याद है आप लोगों को? यही लगभग 5-6 साल पहले हुआ था, जिसमें हड्डी का भी अवशेष पाया गया है। सोना चांदी भी पाया गया है, जो भी पटना में गया हुआ है। यहाँ से कुछ दूरी पर रानी घाट का वही रास्ता है, जो हमारे बाबा दादा बताते थे कि यहाँ से रानी जाती थी नहाने के लिए। अंदर अंदर एक सुरंग भी है, वो उसके माध्यम से जाती थी। कहाँ पे सुरंग है? अब सुरंग अभी है कि नहीं है? मतलब ऐसे ही लोग कहते हैं कि वही रानी घाट है, गंगा नदी में रानी नहाने जाती है। कुछ दूरी पर है, चलिएगा तो दिखाएंगे हम आपको। उधर है, उसका भी सौंदर्यीकरण के लिए फंड आया हुआ है। उसका भी तो मतलब वहाँ क्या एरिया क्या है? पूरा एकदम सुनसान एरिया है, खाली है कि या फिर घर बन गए? नहीं, सुनसान है, खाली पूरा खाली है। तो रानी घाट बोला जाता है। हाँ, उसको रानी घाट बोला जाता है। तो देखिए, पढ़े हैं ना इस लड़ाई के बारे में किताबों में? चौसा की लड़ाई, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। तो देखिए ये बता रहे हैं, और यहाँ पर आइएगा तो ये सब क्या बना है? सीढ़ी किस लिए बना है? ये सौंदर्यीकरण के लिए बनाया गया था, कि मतलब अच्छा लगे देखने के लिए। जैसे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी आए थे, उस वक्त ये सब फंड दिए थे, तो लागू हुआ था ये सब बनाया गया है। अच्छा, ये सब उस समय का? कब नीतीश कुमार आए थे? नीतीश कुमार 2005 में। तो देखिए एग्जैक्ट इन लोगों को याद नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब आए थे, मगर ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो लड़ाई है, अगर उसका विवरण किया जाए तो बहुत लंबा होगा। क्योंकि 1539 में जो लड़ाई लड़ी गई थी, चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, उसके बाद से भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई, और सूरी साम्राज्य लगभग 16 सालों तक भारत पे राज किया। 1955 में फिर एक बार हुमायूं सूरी साम्राज्य के छठे शासक को हरा भारत में राज करता है, और वहां से फिर मुगल साम्राज्य का एक लंबा इतिहास रहा है। किताब उघारिएगा, इतिहास के पन्ने उघारिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने साल इस देश पे मुगलों का शासन रहा है। तो ये चीज यहाँ पर हम लोग पहुंचे हुए हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर यहाँ पर अच्छे तरीके से अगर सौंदर्यीकरण कर दिया जाए तो समझिए कि ये एक पर्यटक स्थल हो जाएगा। यहाँ पे दूर दूर से लोग। तो देखिए हम लोग यही दिखाने का प्रयास किए, और यहाँ पर दो तरफ में बताया कि एक तरफ करमनासा नदी है, गंगा नदी है, और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रानी घाट है। वहां के लिए भी फंड आया हुआ है कि सौंदर्यीकरण करने के लिए। और रानी घाट के बारे में लोग कहते हैं कि वे यहाँ से रानी वही उसी घाट पे नहाने जाती। मुझे एक ऐसे शख्स मिले हैं जो यहाँ पर जब खुदाई हुई थी तो यहाँ पर काम किए थे। काम आप किए थे यहाँ पे? जी, काम किए। कब खुदाई हुई थी? 2015 में। 15 में। यहाँ से क्या क्या मिला था?
यहीं से मूर्ति मिला था, हड्डी उड्डी सब मिला था, 8-10 फीट का। हाँ, इतना बड़ा बड़ा था। इसमें बहुत सामान निकला है, लोहा भाला, आकारी लोहा का सामान पहले वाला चिन्हाता नहीं था। एक जूता भी निकला वहाँ पे कोने पे। फिर मूर्तियां वैसे जो वहाँ पे रखा हुआ उधर भी निकला। हाँ, ये सब मूर्तियां जो रखी हुई है सब यहाँ से निकली हुई है। हाँ सब निकली हुई। यहाँ तो कुछ नहीं है, पहला वाला मूर्ति सब गया पटना जा, कहाँ गया हमको ये नहीं पता है। खुदाई में कितने लोग आए थे? खुदाई में कम से कम साहब लोग 15-20 थे। यहाँ का गांव वाले आदमी काम कर रहे थे। कितने दिन खुदाई चली थी? काम तो चला था 6-7 महीना। 6-7 महीना खुदाई? 6-7 महीने चला था। लेडीज भी काम कर रहे थे, उसको चुन रहे थे, कपड़ा उपड़ा जो बर्तन पहले का नहीं मिट्टी का होता था वहीं मिलता था। गोली मिलता था, बहुत कुछ मिला। क्या क्या उसमें इतना याद थोड़ी है कि क्या क्या ले गए। कहाँ से आप लोग कह रहे हैं कि रानी का जो सुरंग है वहीं से नहाने जाती थी? निकला था बड़ा। कहाँ पे? तो देखिए लोग कह रहे हैं कि यहीं पे खुदाई हुई थी। ये जो गड्ढा दिख रहा है और ये 2015 में खुदाई हुई थी और उसके बाद से और रानी का सुरंग कहीं पे यहाँ पे है कि वहां से जाती थी। ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ से अगर आप आगे जाइएगा तो रानी का घाट बोला जाता है। तो यहीं से रानी सुरंग में प्रवेश करके यहीं से निकल करके रानी घाट जाती थी नहाने। और वहां पर तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ये सुरंग कहाँ है। मगर यहाँ के लोगों से पता चला कि खुदाई में क्या क्या मिला था। और ये एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो पत्थर की मूर्तियां हैं अभी भी पैर कटे हुए हैं। यहाँ पर जो पत्थर की मूर्तियां रखी गई है ये आप देख सकते हैं। कहाँ पे रानी का सुरंग कहाँ पे है ये आइए मैं हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इसी को कहते हैं, यही सुरंग है? हाँ, ये सब भरा गया है। देखिए सब भरा गया है। इसी को कहते हैं कि रानी का सुरंग यहीं से था और यहाँ से वो रानी घाट नहाने जाती थी। ये देख सकते हैं सुरंग। ये तो पता चलेगा, मतलब यहाँ के लोग कहते हैं यही रानी का सुरंग था। और एक चीज आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो यहाँ पे पत्थर की मूर्तियां निकली हुई थी, कैसे अभी भी यहाँ पर पत्थर की मूर्तियां हैं। अंदर से जो खुदाई में निकली हुई थी, 6 से 7 महीने की खुदाई हुई थी और उस खुदाई में यहाँ पर निकला हुआ था जो जो चीजें वो तो सब पटना चला गया है, लोग कह रहे हैं। मगर यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर खुदाई में काम किए थे वो मुझे व्यक्ति यहाँ पर मिले हैं। देखिए किस तरह से जो पैर कटे हुए हैं, पत्थर की जो मूर्तियां यहाँ पर है किस तरह से पैर कटा हुआ है और ये देखिए सर कटा हुआ है। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी चीजें है यहाँ पे अंदर से ये निकली हुई है और किस तरह से किसी का पैर किसी का सर कटा हुआ है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर आज अभी पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ाई हुई थी तो 1539 में लड़ाई हुई थी। 1539 में लड़ाई में यहाँ पर शेरशाह सूरी विजय प्राप्त होने के बाद यहाँ पर भारत साम्राज्य में अपने अफगान साम्राज्य का यहाँ पर स्थापना यहाँ से यही गंगा नदी, मैं पहले ही बताया कि गंगा नदी से वो यहाँ से हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में छलांग लगा करके तैर करके पार करके यहाँ से भागा था। तो यहाँ पर 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है एक बारूद फैक्ट्री में धमाका होने से। वहां पर उसके बाद से जो अफगान साम्राज्य है उसका पतन शुरू हो जाता है। यानी 10 साल बाद से एक बार भारत पे मुगल साम्राज्य का स्थापना हुमायूं 1555 की लड़ाई जीतने के बाद करता है।